हेलो, दिस इज इंदरजीत। वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। तो दोस्तों, एस्पायरेंट्स का 5वां या मैं कहूँगा कि लास्ट एपिसोड, जिसके बारे में टीवीएफ ने बोला था कि वो तभी एयर करेंगे जब उनके यूट्यूब के ऊपर 10 मिलियंस अचीव हो जाएंगे। वैसा तो नहीं हो पाया, बट टीवीएफ ने हम सब के ऊपर तरस खा के आज बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे 5वां या मैं कहूँगा कि लास्ट एपिसोड प्री मेंस और लाइफ, जो कि टैग लाइन भी है इस सीरीज की, प्रीमियर होकर दिया है। प्रीमियर हो चुका है ये एपिसोड एंड सीरीज इज डन नाउ। And I would say it's another again super hit web show by Unacademy and TVF। ये जो दोनों का कोलैबोरेशन है, दिस इज जस्ट इनसेन। बट अगर मैं 5वें एपिसोड की बात करूँ तो मे भी ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी मुझे, या ये भी हो सकता है कि शायद बहुत जल्दी में लपेटा गया है 5वां एपिसोड, जिस कारण मुझे ये एपिसोड बाकी चारों एपिसोड से थोड़ा कम लगा। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन थे हमारे माइंड में जो पहले 4 एपिसोड छोड़ के गए थे, और सबकी निगाहें थी इस एपिसोड के ऊपर कि क्या होगा, क्या अभिलाष का प्रीलिम्स क्रैक हो पाया कि नहीं, धैर्य जो बहुत खुश थी प्रीलिम्स के रिजल्ट के दिन, उसका क्या बना, गुरी और एसके का क्या बना, एंड सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, संदीप भैया जो उस दिन स्टेप बैक लेके चले गए थे, उनका फाइनली क्या बना, जो कि सैडेस्ट एंड मोस्ट इमोशनल पार्ट था उस एपिसोड का। और जो स्टार्टिंग से इशू चल रहा है कि गुरी और अभिलाष का, इनके बीच का इशू है क्या, इनकी लड़ाई हुई क्यों थी, वो क्या था। और एक इक्वली बहुत बड़ा क्वेश्चन और है यहाँ पर कि धैर्य और गुरी का क्या बनता है, क्योंकि लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट्स कर रखे हैं कि गुरी ये सारा कुछ अभिलाष के लिए कर रहा है, कि वो अभिलाष को तोहफा देना चाहता है धैर्य के रूप में, और वो धैर्य और अभिलाष की शादी के लिए ही ये सब कर रहा है, कि लास्ट में पता लगेगा कि शादी उन दोनों की होने वाली है। तो किसकी शादी होती है धैर्य के साथ, क्या गुरी ही शादी करने वाला है, और शादी हो भी पाती है या नहीं, और तीनों की तिकड़ी जो बुरी तरह से टूट चुकी है अब वो दोबारा मिल पाती है या नहीं, ये भी हमें इसमें बताया जाता है एपिसोड के अंदर। बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लगता था कि दिखानी चाहिए वो बताई गई हैं, बट विजुअलाइज नहीं की गई, जिस कारण मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। क्योंकि यार लाइक यूपीएससी, हम सबको उम्मीद थी, हम सबको बहुत ज़्यादा, क्योंकि अनअकैडमी स्पॉन्सर कर रहा है इस शो को, तो बहुत ज़्यादा हमें उम्मीद थी कि यार यूपीएससी क्रैक करते हुए, यूपीएससी के जो इंटरव्यूज़ होते हैं, जो आज तक मतलब बहुत ही कम जिनके बारे में बाहर आती हैं बातें, हम सब देखना चाहते थे कि अभिलाष कब यूपीएससी के प्रीलिम्स क्रैक करके, मेंस क्रैक करके इंटरव्यू में बैठेगा, और हम वो मौका कब देखेंगे जब अभिलाष को पता लगेगा कि उसने इंटरव्यू क्रैक कर लिया है, और उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे कि फाइनली ही हैज़ अचीव्ड, जिसके लिए वो इतने सालों से मरा, वो मौका हम देखना चाहते थे, वो मोमेंट हम देखना चाहते थे, जो हमें नहीं दिया टीवीएफ ने, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है इसी के अंदर कि कब वो यूपीएससी क्रैक करके कब वो आईएएस बन जाता है, जो सबसे बड़ा सैडेस्ट पॉइंट मेरे लिए था। और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद मैं इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाया इस एपिसोड के साथ। बट वैसे ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो दिस एपिसोड इज़ ऑल्सो हैप्पी एंडिंग है यहाँ पर भी, और यहाँ पर जो चीज़ें कनेक्ट की गई हैं बहुत अच्छी हैं। और मैं कुछ भी बोलूँगा तो सीरियसली थोड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। बट एक चीज़ मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट जो एपिसोड था 4th, उसके ऊपर मैंने भी एक एंडिंग एक्सप्लेनेशन की वीडियो बनाई थी, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि संदीप भैया सुसाइड कमिट कर लेंगे इसके बाद, ऐसा उन्हें लग रहा है, या जो भी था, बहुत लोग ऐसा सोच रहे थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों इस एपिसोड के अंदर, क्योंकि जो संदीप भैया का पार्ट है वो अभी तक 2013 में ही चल रहा था, जब वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बट जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, जहाँ पे ये चारों मिले भी हैं अब 2019 का, यहाँ पर संदीप भैया का अभी तक कुछ भी चांस नहीं था और कोई भी सीन नहीं था। धैर्य और संदीप भैया, ये 2 ही पर्सन यहाँ पर मिसिंग थे। तो संदीप भैया फाइनली आज की डेट में मिलते हैं अभिलाष को, और उन दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन होती है जो इस पूरे एपिसोड का है, मैं कहूँगा कि इस पूरी सीरीज का निचोड़ है। और अभिलाष, क्योंकि वो एक बुक पढ़ रहे हैं अपने सामने, उसके अंदर से कुछ चीज़ें वो बता रहे हैं, उनकी वॉइस ओवर में है वो चीज़ें मुझे लगता है कि ज़िंदगी का सार है, सीरियसली ज़िंदगी का सार है। तो इस तरह के छोटे छोटे मोमेंट्स, और स्पेशली जैसे कि मैंने आपको बताया, संदीप भैया और अभिलाष की जो कन्वर्सेशन है, दोनों के एटीट्यूड्स स्विच हो चुके हैं आपस में। पहले संदीप भैया प्रो थे और अभिलाष मतलब ऑब्वियसली जूनियर था उनका, तो दोनों का कॉन्फिडेंस में काफ़ी फ़र्क था। आज की डेट में अभिलाष एक आईएएस है, एंड संदीप भैया क्या है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको खुद देखना होगा। तो एटीट्यूड स्विच हो गए दोनों के, वो जो टेक्निकलिटीज़ पकड़ी हैं, वो जो बारीकियाँ पकड़ी हैं, दैट वाज काबिल तारीफ, दैट वाज लाजवाब। बट यस, मुझे फिर भी ये लगता है कि इस सीरीज़ को ऐसे ख़त्म नहीं किया जा सकता था, इसके 2-3 एपिसोड्स और होने चाहिए थे। एक बहुत ही जो फ्रेंडशिप इसमें बता रखी है वो थोड़ी सी मिसिंग दिखाने में लगी मुझे, तो बहुत ही जल्दी ये सीरीज़ ख़त्म कर दी। एटलीस्ट 1 या 2 एपिसोड तो बनते ही थे इस सीरीज़ के, और जो नहीं आ पाए, जिस कारण आपको थोड़ा दुख भी होगा। बट फिर भी वो कहते हैं ना कि जो चीज़ जितनी कम बने वो उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। शायद इसीलिए हम बहुत ज़्यादा खुश भी हैं इस शो को देखकर, इस सीरीज़ को देखकर, क्योंकि बहुत ही छोटा सा शो है और कब ख़त्म हो जाता है 5वां एपिसोड्स पता ही नहीं लगता हमें।
सो गाइज ओवरऑल इट्स जस्ट अमेजिंग, डोंट मिस इट। बट यस, यहाँ पर आपको शायद एक दो क्वेश्चन रह जाएंगे आपके माइंड में जिनके सवालों के जवाब आपको लगेगा कि आपके तरीके से नहीं दिए गए, बट सवालों के जवाब सारे दिए गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट थोड़ा सा मजा, जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है आपका भी कम हो। इसके अलावा दिस वन इज ऑल्सो इक्वली गुड और इक्वली द बेस्ट आई वुड से। सो गाइस, यही था फिलहाल एस्पायरेंट्स के 5वें एपिसोड को लेकर, यानी कि प्री मेंस और लाइव एपिसोड को लेकर। और अगर अभी तक आपने ये शो नहीं स्टार्ट किया देखना, तो दोस्तों देर किस चीज़ किया, जस्ट गो एंड स्टार्ट इट राइट फ्रॉम नाउ, क्योंकि इट्स जस्ट अमेजिंग शो, बहुत ही बढ़िया शो है। एंड दैट्स इट अबाउट एस्पायरेंट्स 5th एपिसोड और आई वुड से एस्पायरेंट्स सीरीज। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन अगर आपके भी कोई डाउट्स हैं इस पूरे एपिसोड को लेकर तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, विल डिस्कस दैट। सो फिलहाल यही था दोस्तों, मिलता हूँ जल्दी अगली किसी वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।